नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास में। आज हम आपको एसएससी जीडी के रेशियो प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन करा के चलेंगे, जिसमें आप टाइप नंबर 6 और टाइप नंबर 7 के क्वेश्चन हैं। 1 से लेके 5 टाइप तक हम आपको क्वेश्चन करा चुके हैं। बाकी के जो बचे क्वेश्चन हैं जो आपको इसमें हम करा देंगे। ओके जी, आपके इसमें बेटा एसएससी जीडी के 2024-25 यानी जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है टोटल, जो आपके प्रीवियस ईयर्स में यानी पिछले साल आपके पूछे गए थे। ठीक है, एसएससी जीडी का ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है, जो आपका टाइमिंग है 9 से 1। आप चाहो तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप बेटा बैच को ज्वाइन करें। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक बैग में 216 रुपए हैं और 216 रुपए कितने के अनुपात में सर? 2, 3, 5 के अनुपात में। कितने के? 1 रुपए के और सर 50 पैसे के और आपके है सर 25 पैसे के। और सर सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है सर? आपका जो रेशियो है ना वो कितना है बाबू? रेशियो है 2:3:4। आपका होगा सर। ठीक है, अब इनका बेटा आप मूल्य निकाल लो। सिक्कों का क्या निकाल लो बेटा? मूल्य। सर मूल्य बोला तो प्राइस। कैसे निकालोगे सर? आपके पास 2 सिक्के हैं, एक एक के, तो क्या रुपया हो जाए आपके पास? 2। आपके पास सर कितने सिक्के हैं बेटा? 3 सिक्के हैं। आपके पास कितने सिक्के हैं बेटा? 3 सिक्के 50-50 पैसा के, तो क्या रुपया हो जाए बेटा? तो आप कछु मत करो, 3 सिक्के हैं 50-50 पैसा के, तो 50 पैसा होते कौन सा हिस्सा? आधा हिस्सा। तो भाग देगा तो कितने रुपया हो जाएंगे सर? 1.5, यानी 1.5 रुपए हो गया। ओके, आपके पास सर 4 सिक्के हैं 54, यानी 4 25 पैसा कितने बेटा? 4 है, तो क्या रुपए हो जाएंगे? आपका हो गया सर 4 है 25 पैसा। तो 25 पैसा कौन सा हिस्सा होता है बाबू? चौथा हिस्सा। तो आपके हो जाएंगे सर 1 रुपए। यहां तक कोई आपको समस्या वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो टोटल क्या रुपए हो गए? 1, 2, 1, 3 और 1, 4। 4 और आधे 4.5 रुपया हो गए। क्वेश्चन कह रहा सर 4.5 नहीं है, 216 है। तो एक की वैल्यू जो हो जाएगी सर 216 बटे कितनी हो जाएगी? 4.5। ठीक है बेटा, एक की वैल्यू हो जाएगी 216 बटे 4.5। आपसे पूछा गया है क्या सर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 4। तो यहाँ बेटा 4 का मल्टीप्लाई कर दो। यहां तक बाबू बात आप अच्छे से भली भांति समझ गए होंगे। अगर आप और आगे बढ़ाना चाहो तो सॉल्व करो, दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ। ठीक है, तो 5 से काटो, 5 9 45, 5 8 40, 9 से जो कट जाएंगे 6 7 8 9, 9 से कट जाएंगे, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 8 चौको 32 की 2, 8 दूनी 16, 16 17 18 19। तो टोटल जो 25 पैसा के सिक्के हैं 192 हो जाएंगे, यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक कोई समस्या वाली तो बात नहीं। अगर है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस प्रकार के हम 4-5 क्वेश्चन लेके आए हैं। आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को बनाओ। बनाओ बेटा जल्दी से, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दें। एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं साथ साथ में। 615 सिक्कों में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। उनके मूल्य क्रमशः 3, 5, 7 के अनुपात में है। अब ध्यान रखना है, ये जो अनुपात दिया है ये बेटा मूल्यों का अनुपात दिया है, और यहाँ रुपए नहीं सिक्कों की संख्या दी है। ठीक है बेटा, उनके मूल्य क्रमशः 3, 5, 7 के अनुपात में है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? यह जो क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2023 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना आपके प्रीवियस ईयर्स के रहेंगे, तो आप बेटा बने रहे हमारे साथ। ठीक है, चलो। तो पहले बाबू 1 रुपए है, उसके बाद 50 पैसे, उसके बाद है बाबू आपके 25 पैसे। ठीक है, आपका होगा सर बिल्कुल बढ़िया, कोई समस्या वाली बात है नहीं। ठीक है, अब 500 सिक्के हैं। यहां बेटा आपको सिक्कों की संख्या दी गई है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और इनके बेटा मूल्य का अनुपात क्या है? मूल्य, यहां पहले सिक्कों का अनुपात क्या था? मूल्य का अनुपात है बेटा 3:5:7। ठीक है बेटा, 3:5:7।
तो आपके साथ सिक्के का अनुपात कैसे निकालोगे, सिक्के की संख्या कैसे निकालोगे? तो सुनो बाबू, सिक्कों की संख्या कैसे निकालोगे, ठीक है। सिक्कों की संख्या निकालने का एक सबसे बेस्ट तरीका है, एक बात सोचो, आपके पास 3 रुपया है, वो भी एक एक के, तो कितने सिक्के बनेंगे? आप कहोगे 3 सिक्के बनेंगे। आपकी जेब में 3 रुपये डले हैं और वो भी एक एक के हैं, तो कितने सिक्के होंगे बेटा? आप कहोगे सर 3, ठीक है। आपकी जेब में सर 5 रुपया है, मान लो अनुपात में है तो एक मान के चलो, आपकी जेब में सर 5 रुपया है, वो भी बेटा अठन्नी के, अठन्नी बोले तो 50-50 पैसा के रूप में हो, तो अगर 50 पैसा के रूप में 5 रुपया है तो 50 पैसा की संख्या कितनी होगी? ऐसे 10 सिक्के होंगे क्या नहीं होंगे? बोलो है ना, 10 सिक्के होंगे। क्यों? 1 रुपया में 2 50 पैसा होते हैं, तो 5 रुपया में 5 दूनी 10 होंगे। यहां तक बात आप समझ गए? आप कहोगे सर ठीक है, तो यहाँ 10 हो गए, ठीक है, 10 सिक्के हो गए। अब यहां आ जाओ, 25 पैसा कौन सा हिस्सा होता है बेटा? 1 रुपया का चौथो। आपके पास 7 रुपया है, तो 25-25 पैसा के कितने होंगे? तो आप यहाँ 7 को मल्टीप्लाई करते, 7 चौके कितने हो जाएंगे बेटा? 28 हो जाएंगे। बताओ बेटा, यहां तक कोई परेशानी वाली बात, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं? आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं। तो सुनो बेटा, तो सिक्के कितने हो गए सर? 28 और 3 31 10 41 सिक्के हो गए। क्वेश्चन कह रहा सिक्के तो सर 615 है, तो 41 से जब काटोगे ना, अगर 615 डिवाइड हम 41 का देंगे तो 41 एकम 41 02, आपके बचे 5, 41 पंच 5 एकम 5 5 को 20, तो क्या बार जाएगा बेटा जी? 5 15 बार जाएगा, ठीक है बेटा। तो आपसे पूछा गया है कि सर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? तो 50 पैसे की जो सिक्कों की संख्या है ना, वो कितनी है बाबू? 10 है। तो यहाँ बाबू 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके हो जाएंगे सर 150 सिक्के हो जाएंगे 50 पैसा के। तो आपका जो परफेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा बी। बोलो बेटा, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं? इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है बाबू, इसे लगाओ, ठीक है, लगाओ फटाफट। एक बॉक्स में 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, तो एक बॉक्स में है बेटा 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और बेटा 2 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, 2 रुपए के सिक्के हैं जिनकी कीमत 660 रुपए है, ठीक है। सभी मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या समान है, मतलब जितने भी मूल्य वर्ग के बेटा सिक्के हैं ना, उनकी संख्या समान है। तो हमने ये कैसी संख्या मान लो तो कोई समस्या नहीं आई। चलो हमने बेटा 2 मान लिया है, 1 भी मान सकते हो, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, 1 मान सकते हो, 4 मान सकते हो, ठीक है। अब इनका मूल्य कितना हो जाएगा? तो एक बात आप थोड़ा सा सोचो बेटा, आप सोच रहे होंगे सर 2 कहां से मान लाए? सर जितने भी मूल्य वर्ग के जो सिक्के हैं ना वो समान है। अगर सर 25 पैसा के 2 सिक्का होंगे तो 50 पैसा के भी 2 सिक्का होंगे, 2 रुपया के भी 2 सिक्का होंगे। अगर सर आप 3 मानोगे तो सबको बेटा कितने मानते आओगे? 3 मानते आओगे। अगर बेटा सर 4 मानोगे तो सबके बेटा 4 मानते आओगे, ठीक है बेटा। तो चलो, अगर आपकी जेब में 2 सिक्के हैं 25 पैसा के, 25 पैसा के 2 सिक्के हैं, तो आप बताओ आपके पास कितने रुपए होंगे? तो आप कहोगे हमारे पास होंगे सर 98, 50 पैसे ही तो होंगे। 25 पैसा 2 है आपके पास, तो कितने होंगे? 50 पैसे ही तो होंगे आपके पास। बोलो बेटा, ठीक है। आपकी जेब में 50 पैसा के 2 सिक्के हैं, मतलब 98 2 है आपके पास, 50 पैसा 2 है, तो क्या रुपए हो जाएंगे? आप कहोगे 1 रुपए हो जाएगा। बात समझ गए? अगर आपकी जेब में 2 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 2 दूनी 4 रुपए हो जाएंगे। बात तो कोई कॉमन सेंस वाली बात है, इनमें कोई रटने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन को रटोगे तो मामला बेटा बेहद गंभीर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे बाबू? अब जो काम करोगे वो क्या करोगे? तो टोटल मूल्य कितना होगा? 4 1 5 और ये 50 पैसा,
तो 5.5 रुपया होएगा सर। और पैसे कितने रुपया है सर? 660 रुपए हैं। तो 5.5 की जो वैल्यू है 660 हो जाएगी, एक की वैल्यू है 660 बट्टे 5.5 हो जाएगी। हमसे पूछे गए है बॉक्स में 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 रुपए के सिक्के हैं, उनकी कुल संख्या कितनी है लोकल में? 2। तो एक जब इतने के बराबर है तो 2 काय के बराबर हो जाएंगे, 2 को मल्टीप्लाई, दशमलव हटा 0 बढ़ाओ, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से काटा 4 बार, 11 छिंग 66, 0, 6 चौके 24। तो आपके साथ 2 रुपए के जो सिक्के हैं ना वो कितने हो जाएंगे सर? 2 रुपए के जो सिक्के हैं 240 हो जाएंगे और यही हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। या तक कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है, तो इस प्रकार के 60 नंबर का क्वेश्चन है। एक थैले में 2, 3, 5 के अनुपात में 50 पैसे, 50 पैसे और बाबू 25 पैसे और बाबू 20 पैसे। ठीक है, सिक्कों की संख्या शामिल है किस अनुपात में? 2, 3, 5, 2, 3, 5 के अनुपात में। ये बेटा सिक्के है, ओके, ये बाबू क्या है? सिक्के। और हमें इसका मूल्य ज्ञात करना है। तो मूल्य बाबू आप जो ज्ञात करोगे, कैसे ज्ञात करोगे? सुनो बेटा, आपके पास 2 सिक्के हैं 50 पैसा के, तो आप बोलोगे सर हमारे पास हो जाए 1 रुपया। आपके पास 25 पैसा के 3 सिक्के हैं तो आपके पास हो जाएंगे सर 75, 0.75 रुपए। आपके पास 20 पैसा के 5 सिक्के हैं तो 20 पंच 100, 1 रुपए हो जाएगा। टोटल जो राशि है वो कितनी हो गई सर? टोटल 1 और 1 2 और ये 75 पैसा जो है तो 2.75। पैसे कितनी है सर? आप कहोगे सर 550, दशमलव हटाओ 2 जीरो बढ़ाओ, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, डबल 0, तो 11 दूनी 22, डबल 0। एक की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 200 होगी। आपसे पूछ कर है, ध्यान दो, 50 पैसे के सिक्कों और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशियों। तो यहाँ 50 पैसे की कितनी धनराशि है? 1। यहाँ 50 पैसे की कितनी धनराशि है? 1। तो 1 और 1 में कितना अंतर आएगा? आप कहोगे सर 0 अंतर आएगा। तो 1 जब 200 के बराबर है तो 0 काय के बराबर हो जाएगा? आप बोलोगे सर 0 के। यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? बोलो। आप कहोगे ठीक है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलो। इस वाले पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा समझे। एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए वर्ग मूल्य के सिक्के हैं। ठीक है, एक बैग में 5 रुपए और 10 रुपए और बाबू 20 रुपए वर्ग मूल्य के सिक्के हैं। ये वो वाला स्क्वायर नहीं है, ये वर्ग मतलब कैटेगरी। ठीक है, ये तुम वर्ग बता दो। मूल्य वर्ग के सिक्के है। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। टोटल कॉइन्स, टोटल सिक्के कितने हैं? 240 सिक्के हैं टोटल। यदि 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की जो संख्या है, सिक्कों की संख्या है वो कितनी है बेटा? सिक्कों की संख्या कितनी है बेटा? कितने के अनुपात में है? आप बोलोगे सर 2, 3, 5। तो सिक्के हैं 2, 3 और 5 के अनुपात में सिक्के हैं। तो आपसे पूछी जा रही तो बताओ, तो बैग में कुल धनराशि कितनी? अब उनने उल्टा क्वेश्चन कर दिया, आपसे पूछ लिया सर बैग में जो धनराशि है वो कितनी है? बैग में जो धनराशि है वो कितनी है? तो सुनो बेटा, धनराशि की राशि कैसे निकालोगे? तो सुनो, आपके पास 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, टोटल क्या सिक्के हो गए बेटा? सिक्कों की संख्या बेटा, सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या बेटा कितनी हो गई? आप बोलोगे सर सिक्कों की संख्या जो हो गई सर 5 और 3 8 और 2 10। क्वेश्चन का 10 नहीं है, 240 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 24। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 24। ठीक है, एक की वैल्यू जैसी 24। भाई आप सोचो बेटा, 5 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 5 दूनी 10 रुपया हो गए। 10 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 30 रुपया हो गए। 20 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 20 पंच 100 रुपया आएगा। टोटल क्या रुपया आएगा लोकल में? तो 100, 130 और 10 140 हो गए। लेकिन एक काय के बराबर है बेटा? 24 के बराबर है। तो 140 काय के बराबर हो जाएगा। 24 को मल्टीप्लाई कर दो, कोई समस्या वाली बात नहीं। 0
14 चौको 56 की 6, हासिल आई 5, 14 दूनी 28 और 5, 8 5 13, 2 1 3, 33, 33 60 ऑप्शन है इसमें। आपका सर डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बताओ बेटा कोई समस्या? तो चाहे जैसे क्वेश्चन पूछ ले हम आसानी से क्वेश्चनों का जवाब दे पाएंगे। अब हम चलेंगे टाइप नंबर 7 पर। ठीक है, तो टाइप नंबर 7 को चलने के पहले हमें इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, उसके बाद हम टाइप 7 पर चलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।